हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ मिश्रा मैथ्स क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 4.1 के अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 to 19 कंप्लीट कर लिए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 20 एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है 10 to the power 2n minus 1 plus 1 इज डिविजेबल बाई 11। 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 11 से भाज्य है और इसको अपने को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ट्रू और फॉल्स बताना है। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां पे ये जो n है वो किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, ये तो आता है तुम लोगों को। स्टेप फर्स्ट किसके लिए, फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए चेक करो कि n इक्वल टू 1 यहाँ रखने पर वो 11 से डिविजेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो 10 की पावर 2 इंटू n का मतलब 1 माइनस 1 और फिर प्लस 1। तो ये क्या होगा, देखो 10 की पावर 2 इंटू 1 कितना होता है 2, तो 2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 10 की पावर 2 माइनस 1 क्या होता है 10 की पावर 1 और 10 की पावर 1 10, तो 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। अब ये बताओ क्या 11 से डिविजेबल है क्या, तो 11 इज डिविजेबल बाई 11। बिल्कुल 11 जो है वो 11 से डिविजेबल है। क्यों, 11 1 जे 11, हिंदी में क्या लिखोगे 11 फिर कॉमा लगा के 11 से भाज्य है। और अगर ये 11 जो है वो 11 से डिविजेबल है, इसका मतलब Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। इसका मतलब Pn n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। ठीक है, उसके बाद देखो स्टेप सेकंड में क्या करते थे अपन, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। हिंदी में क्या लिखोगे, माना Pn n बराबर m के लिए सत्य है। और अगर Pn n इक्वल टू m के लिए ट्रू है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 10 टू द पावर 2m माइनस 1 2m माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजेबल बाई 11। इसका मतलब क्या हुआ, अगर Pn n इक्वल टू m के लिए ट्रू है तो क्या हुआ 10 टू द पावर 2m माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजेबल बाई 11। मतलब अगर इसको मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू k आएगी। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये नंबर 11 से डिविजेबल है तो इसको 11 से डिवाइड करने पर कोई कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, k आएगी। k की वैल्यू 1 2 3 0 माइनस 1, ठीक है, ये हो सकती है। तो अब देखो इसका मतलब 10 की पावर 2m माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 इंटू के। अब भी मैं बोल रहा हूँ इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मत लिखना। क्यों, क्योंकि अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या करेंगे, n इक्वल टू m प्लस 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना देंगे। ये तुम लोगों को मैंने पिछले वाले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें भी समझाया था। इसको एक बार ऐसे कि ऐसे छोड़ देना, फिर एक दो लाइन छोड़ देना, बस इतना सा काम करना है तुम लोगों को कि 10 की पावर 2m माइनस 1 प्लस 1 अगर 11 से डिविजेबल है तो इसको 11 से डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए। और इसका मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 2m माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 इंटू के। मतलब 11 के टेबल में क्या आएगा, ये टर्म आ जाएगी। आ गई मेरी बात समझ में, इतना समझ में आ गया। अब देखो उसके बाद, हाँ एक चीज़ क्लियर यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ पे k की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे k की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेंगी। क्यों, क्योंकि जैसे m की वैल्यू क्या होंगी, नेचुरल नंबर्स होगा, मतलब 1 2 3 4, तो उसी के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो 10 की पावर 2m माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 k आ गया। अब क्या करोगे, स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड देखो, स्टेप थर्ड किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1, n बराबर m प्लस 1 के लिए। और n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए कैसे करोगे कि LHS में n इक्वल टू m प्लस 1 लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ LHS RHS नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, देखो अपने को क्या प्रूफ करना है, 10 टू द पावर 2 n की जगह m प्लस 1, तो 10 की पावर 2 m प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजेबल बाई 11। ठीक है, n की जगह m प्लस 1 लेके चलेंगे और फिर अपन बताएंगे कि वो भी 11 से डिविजेबल है। और 11 से डिविजेबल होने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में से 11 कॉमन आ जाना चाहिए। तो देखो फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, तो 10 की पावर 2 और n की जगह क्या लिखोगे, m प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1।
ठीक है। अब इस टर्म को अपने को 11 से डिविजिबल बताना है। मैंने एक बात बताई थी कि इसकी हेल्प से ही ये बनेगा, ध्यान रखना, इसकी हेल्प से ही ये प्रूफ होगा कि n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू है। मतलब क्या करना है तुम्हारे को कि यहां से या तो 10 की पावर 2m माइनस 1 की वैल्यू उठा के वहां रखो या 1 की वैल्यू उठा के वहां रखो, कैसे भी कर सकते हो। तो एक बात बताओ मेरे को कि यहाँ पे देखो यही देखना है अपने को। कल क्या हुआ था, कल जो क्वेश्चन था उसमें कैसे आ रहे थे, ब्रैकेट्स आ रहे थे n+1 n+2 n+3, तो वो क्या हो रहे थे, उन सबको मल्टीप्लाई करने पर ही अपने को पता लग रहा था कि यार वास्तव में सॉल्यूशन कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 10 की पावर 2m माइनस 1, तो तुम लोग यहाँ भी तो 10 की पावर 2m माइनस 1 बना सकते हो। तुम्हारे को क्या टारगेट होगा कि यहाँ से 10 की पावर 2m माइनस 1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, बस यही करना होगा। यहाँ से ये जो अगर ये स्टेप कर लोगे ना तुम लोग तो ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में सोल्व हो जाएगा। अपने को क्या करना है, यहाँ से कोई ऐसी वैल्यू उठानी है, ठीक है, जिसको यहाँ पे रख दो, ठीक है। जैसे यहाँ 10 की पावर 2m माइनस 1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते हो, और जैसे यहाँ रखोगे फिर तुम लोग थोड़ा बहुत सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या करें, सबसे पहले देखो ध्यान देना, मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, 10 की पावर 2 इंटू m प्लस 1 माइनस 1 था, तो इसको लिख दो 10 की पावर 2m प्लस 2 1 या 2 और माइनस 1, ठीक है। 2 तो इसी से मल्टीप्लाई होगा और लास्ट में प्लस 1। अब देखो 10 की पावर ये 2m और ये माइनस 1, इसको तो अलग कर दिया, 10 की पावर 2m और माइनस 1 को तो अलग कर दिया, और इंटू 10 की पावर 2 को अलग कर दिया। इसको अलग क्यों किया, क्योंकि यहाँ से c की वैल्यू उठा के मैं यहाँ रखने वाला हूँ। तुम लोग 1 की वैल्यू उठा के भी रख सकते थे, फिर उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते। तो क्या किया मैंने, 10 की पावर 2m माइनस 1 को तो अलग कर दिया, फिर 10 का स्क्वायर बच गया, 10 स्क्वायर अलग कर दिया प्लस से 1। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये जो इक्वेशन है 10 की यहाँ से 10 की पावर 2m माइनस 1 की जो वैल्यू आई ना 11 के माइनस 1 प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, इसको उठा के यहाँ रख दो। 10 की पावर 2m माइनस 1 की जगह क्या लिखोगे, 11 के माइनस 1 रखोगे, 11 के माइनस 1 रखोगे, इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 1। बस इतना सा काम करना है कि जैसे ये लिखा हुआ है ना, यहाँ से जैसे ये लिखा हुआ है ना 10 की पावर 2m माइनस 1, तो यहाँ भी कोशिश करो 10 की पावर 2m माइनस 1। पहले तो कोशिश ये करनी थी भाई 10 की पावर 2m माइनस 1 प्लस 1 पूरा ही बन जाए, लेकिन पूरा तो बनेगा नहीं, तो इसलिए क्या करोगे 10 की पावर 2m माइनस 1 बनाने की कोशिश की अपने, तो 10 की पावर 2m माइनस 1, कोई मत बोल देना सर 10 की पावर 2m माइनस 1 प्लस 1 बन गया, बेटा यहाँ 10 स्क्वायर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। तो इसलिए क्या किया, यहाँ से 10 की पावर 2m माइनस 1 की वैल्यू उठा के 11 के माइनस 1 और यहाँ रख दी, फिर क्या बचा 10 स्क्वायर मतलब 100 और प्लस 1। अब इसको सोल्व कर लो, देखो 100 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1100 के, माइनस 11 को 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद 1100 के और माइनस 100 प्लस 1 मतलब माइनस 99। आ गया समझ में, क्या हुआ, माइनस 100 प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, माइनस 99 हो गया। अब देखो इसमें से 11 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 100 के, ठीक है। 11 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 11 कॉमन लोगे तो 11 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर 1100 आ रहा था, तो 11 तो फिर 100 के बच गया और माइनस 11 9 या 99। तो देखो 11 कॉमन आ गया ना, और अगर 11 कॉमन आ गया तो इसको मैं बोल रहा हूँ 11 और के डैश, ये 100 के माइनस 9 को क्या बोल रहा हूँ मैं, के डैश बोल रहा हूँ। मैंने बताया था ना कि जो यहाँ पे कुछ भी बचे, अगर 11 पूरी टर्म्स में से कॉमन आ गया, इसका मतलब ये जो टर्म है वो 100% 11 से डिविजेबल है, और यही अपने को प्रूव करना था। इसका मतलब 11 के डैश इज डिविजेबल बाई 11, ठीक है। ये जो 10 की पावर 2 फिर n की जगह m प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 ये लेके चले थे, ठीक है। और इसी का मतलब क्या है 11 इंटू के डैश, और 11 इंटू के डैश क्या है 11 से डिविजेबल है, क्या लिखोगे 11 से भाज्य है। इसका मतलब Pn इज ट्रू, मतलब क्या लिखोगे Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, Pn बराबर m प्लस 1 के लिए सत्य है, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर,
ठीक है, इसका मतलब Pn सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो क्या करना था, बस यहाँ से 10 की पावर 2m माइनस 1 दिख रहा था, तो यहाँ भी 10 की पावर 2m माइनस 1 बनाया। कैसे बनाया, 2m फिर 2 1 या 2 माइनस 1, तो 2m माइनस 1 को अलग किया और 10 स्क्वायर को अलग किया प्लस 1। ठीक है, फिर 10 की पावर 2m माइनस 1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी। उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। एक बार नोट डाउन कर लो इसको। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है, x की पावर 2n माइनस वाई की पावर 2n इज डिविजिबल बाई x प्लस y। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि x टू द पावर 2n माइनस वाई टू द पावर 2n इज डिविजिबल बाई x माइनस y। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर ये क्वेश्चन समझ लोगे। तो अगर यहाँ पे x माइनस वाई लिखा हुआ आ जाता है तो वो भी तुम लोग क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, x की पावर 2n माइनस वाई की पावर 2n x प्लस y से भाज्य। तो देखो कैसे सोल्व करोगे इसको। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट किसके लिए, n इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है ना, फॉर n इक्वल टू 1। अब n इक्वल टू 1 के लिए देखो, x की पावर 2n का मतलब 2 इंटू 1 माइनस वाई की पावर 2n का मतलब वो है 2 इंटू n का मतलब 1। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये बताओ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसका मतलब ये एक्स प्लस वाई से भी डिविजेबल है और ये एक्स माइनस से वाई से भी डिविजेबल है। आ गई मेरी बात समझ में। तो इज डिविजेबल बाई, अपने को किसके लिए प्रूफ करना है, एक्स प्लस वाई के लिए। तो इज डिविजेबल बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये लाइन तो तुम लोगों को समझ में आई गई होगी। जैसे समझ तो रहे हो ना, जैसे मान लो 6 है 6 या फिर वहां में 18 है, तो 18 का मतलब होता है 9 इंटू 2। ठीक है, 9 इंटू 2। अब 9 इंटू 2 होता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 9 से भी डिविजेबल है और 2 से भी डिविजेबल है। इसका मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका मतलब ये 2 से भी डिविजेबल है और 3 से भी डिविजेबल है। जैसे 26 का मतलब होता है 2 इंटू 13, तो ये 2 से भी डिविजेबल है और 13 से भी डिविजेबल है। वैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये एक्स प्लस वाई से भी डिविजेबल है और एक्स माइनस वाई से भी डिविजेबल है। उसके बाद देखो स्टेप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। क्या किया अपन ने, Pn को n इक्वल टू m के लिए ट्रू मान लिया। इसका मतलब x टू द पावर 2m माइनस वाई टू द पावर 2m इज डिविजेबल बाई x प्लस वाई। x की पावर 2m माइनस वाई की पावर 2m x प्लस वाई से भाज्य। इसका मतलब क्या हुआ, x टू द पावर 2m माइनस वाई टू द पावर 2m इज डिविजेबल बाई x प्लस वाई। और अगर ये x प्लस वाई से डिविजेबल है तो इसको x प्लस वाई से डिवाइड करने पर क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगी। और इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर 2m माइनस वाई की पावर 2m इज इक्वल टू k इंटू एक्स प्लस वाई, k इंटू एक्स प्लस वाई। फिर बाद में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1। n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए तो देखो n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए क्या प्रूफ करना होगा, इसका मतलब x की पावर 2 इंटू m प्लस 1 माइनस वाई टू द पावर 2 इंटू m प्लस 1 इज डिविजेबल बाई x प्लस वाई। अपने को क्या प्रूफ करना है, x की पावर 2 इंटू m प्लस 1 माइनस वाई की पावर 2 इंटू m प्लस 1 और इसको डिविजेबल बताना है x प्लस वाई से। n की जगह क्या ले लिया अपन ने, m प्लस 1 ले लिया। अब देखो इसकी हेल्प लेनी है, इसकी हेल्प कैसे लोगे कि या तो वहां पे x की पावर 2m बनाओ, या तो यहाँ पे x की पावर 2m बनाओ, या यहाँ पे y की पावर 2m बनाओ और उसके बाद में सोल्व करो। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, समझना। इसको लिख सकता हूँ, x की पावर 2 को m से मल्टीप्लाई करोगे तो 2m प्लस 2 माइनस वाई की पावर 2 को m से मल्टीप्लाई करोगे तो 2m इंटू 2 बन जा
2 तो +2, और ये देखो ये क्या बन गया x की पावर 2m इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2m इंटू एक्स स्क्वायर, और माइनस वाई की पावर 2m इंटू वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2m माइनस वाई की पावर 2m था, तो यहाँ पे या तो x की पावर 2m बनाऊंगा या y की पावर 2m बनाऊंगा। अच्छी बात यह है कि x की पावर 2m और y की पावर 2m दोनों है, तो किसी एक की वैल्यू उठा के यहाँ से और वहां रख दो। यहाँ से या तो x की पावर 2m की वैल्यू उठा के रख दो या फिर y की पावर 2m की वैल्यू उठा के वहां रख दो। तो देखो यहाँ से x की पावर 2m क्या हो जाएगा, x की पावर 2m हो जाएगा k इंटू एक्स प्लस वाई, और ये माइनस वाई की पावर 2m इधर आएगा तो प्लस वाई की पावर 2m, ठीक है। और ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। आ गई मेरी बात समझ में? यहाँ पे x की पावर 2m और y की पावर 2m था, तो यहाँ भी मैंने क्या किया, x की पावर 2m बनाया। तो x की पावर 2m कैसे, इजी वे में बन गया, x की पावर 2m फिर 2 1 2, तो x की पावर 2m अलग कर दिया इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया, ऐसे y की पावर 2m इंटू वाई स्क्वायर कर दिया। अब देखो x की पावर 2m, x की पावर 2m की वैल्यू क्या होगी, k इंटू एक्स प्लस वाई, k इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस वाई की पावर 2m। केवल इतना सा काम करना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ था वैसा वहां बनाने की कोशिश करी। तो k इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई की पावर 2m फिर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 2m इंटू वाई स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो इस x प्लस वाई को मैं नहीं छोड़ूंगा, इस x प्लस वाई को इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है इसको x प्लस वाई से डिविजिबल बताना। और ये x प्लस वाई से डिविजिबल कब होगा, जब जितनी भी टर्म्स उन सब में से x प्लस वाई कॉमन आ जाए। तो अब देखो जब x प्लस वाई मेरे को सभी टर्म्स में x प्लस वाई बनाना है, तो ये बना हुआ x प्लस वाई थोड़ी तोड़ूंगा, तो इसको तो ऐसे कैसे रखूंगा। तो देखो k इंटू एक्स प्लस वाई, और यहां से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस वाई की पावर 2m इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, और माइनस वाई की पावर 2m इंटू वाई स्क्वायर। क्लियर है ये बात? ठीक है। यहाँ पे क्या किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, वाई की पावर 2m एक्स स्क्वायर आ गया, और ये टर्म ऐसे कैसे आ गई। उसके बाद देखो k इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है y की पावर 2m, तो y की पावर 2m, और y की पावर 2m कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद देखो अब तो तुम लोगों के दिमाग में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो k इंटू एक्स प्लस वाई, k इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2m, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ ना एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये ध्यान रखना इसी के आगे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ना एक्स प्लस वाई यहाँ भी है और एक्स प्लस वाई यहाँ भी है, तो एक्स प्लस वाई कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, के इंटू एक्स स्क्वायर। अब कुछ भी बचे क्या फर्क पड़ता है, एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया तो के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2m, और x प्लस वाई कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, x माइनस वाई बचेगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इंटू के डैश। के इसलिए नहीं लिखता क्योंकि k ऑलरेडी है, तो इसको क्या बोल दिया मैंने, k डैश बोल दिया। ठीक है। अगर मान लो ये x प्लस माइनस वाई से डिविजिबल करना होता तो यहाँ तो हो ही जाता, उसके बाद में यहाँ k इंटू एक्स माइनस वाई आता, क्योंकि x माइनस वाई से डिविजिबल करने का मतलब x माइनस वाई, और यहाँ भी x माइनस वाई आता और फिर x माइनस वाई कॉमन ले लेते। ठीक है। तो x माइनस वाई इंटू के डैश हो जाता। ठीक है। अभी क्या आ गया, x प्लस वाई कॉमन आ गया, इसका मतलब इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई। ये एक्स प्लस वाई इंटू के डैश क्या है, एक्स प्लस वाई से डिविजिबल है। तो यहाँ पे n इक्वल टू m प्लस 1 लेके चले थे, इसी को सोल्व किया तो क्या आ गया, एक्स प्लस वाई इंटू के डैश, जो कि एक्स प्लस वाई से डिविजिबल है। ठीक है। इसका मतलब Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1, तो Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये अब तो तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आने लग गए होंगे। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है 3 टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। अपने को बताना है 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 8 से डिविजिबल मतलब भाज्य है। तो देखो कैसे बताओगे, वो स्टेप फर्स्ट किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए। अब n इक्वल टू 1 के लिए कैसे रखोगे, देखो 3 की पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू एन, 2 इंटू एन का मतलब 2 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है। माइनस 8n का मतलब माइनस 8 इंटू 1,
और -9। अब तुम्हारे को बताना है कि ये नंबर 8 से डिविजेबल है। तो देखो ये नंबर क्या है, 3 की पावर 2 1 जा 2 प्लस 2 का मतलब 3 की पावर 4 -8 1 जा 8 -9। अब 3 की पावर 4 कितना होता है 81, -8 -9 क्या होता है -17 इक्वल टू 64। अब बताओ 64 8 से डिविजेबल होता है या नहीं होता, तो बिल्कुल 64 8 से डिविजेबल है, तो इज डिविजेबल बाई 8। ठीक है, यस 8 से भाज्य होगा। तो फिर क्या लिखोगे, देयरफॉर पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। ये लाइन जरूर लिख देना, भूल मत जाना, पी एन एन इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। ठीक है, अब क्या करोगे, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या करते थे, लेट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू एम। माना पी एन एन बराबर एम के लिए सत्य है, और अगर पी एन एन इक्वल टू एम के लिए ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ कि एन की जगह एम रखने पर ये 8 से डिविजेबल होगा। मतलब 3 की पावर 2m प्लस 2 -8n का मतलब 8m -9। ये नंबर n 8 से डिविजेबल है, ये अपन ने मान लिया। तो अगर ये 8 से डिविजेबल है तो 8 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, क्या आएगा। और इसका मतलब 3 की पावर 2m प्लस 2 -8m -9 इज इक्वल टू 8 इंटू के हो गया। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट अभी देखेंगे क्या निकालनी है। अब देखो स्टेप थर्ड किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू एम प्लस 1, n इक्वल टू एम प्लस 1 के लिए। तो देखो n इक्वल टू एम प्लस 1 के लिए कैसे, 3 की पावर 2n, तो 3 की पावर 2n की जगह m प्लस 1 प्लस 2, फिर -8n, n का मतलब m प्लस 1 और -9। ठीक है, -9। अब तुम्हारे को बताना है कि ये जो नंबर है वो 8 से डिविजेबल है, और ये 8 से डिविजेबल कब होगा, जब इसके हर टर्म्स में से 8 कॉमन मिल जाए अपने को। ठीक है, दूसरी बात देखो, अब अपने को क्या करना है, यहां पे लिखा हुआ है 3 की पावर 2m प्लस 2, तो कोशिश करो वहां भी 3 की पावर 2m प्लस 2 बढ़ जाए, या फिर 8m बन जाए, या फिर 9 बन जाए। ठीक है, या तो 9 की वैल्यू रख दो, या फिर वहां में क्या करो, सबसे बढ़िया क्या है, 3 की पावर 2m प्लस 2 बनाओ वहां पे। तो बहुत इजी वे में बना सकते हो। ठीक है, कैसे बनाओगे, देखो 3 की पावर 2 को m से मल्टीप्लाई करोगे तो 2m प्लस 2 1 जा 2 और प्लस 2, ये 2 ऑलरेडी था, -8 m प्लस 1 -9। अब देखो ये 3 की पावर 2m प्लस 2, 3 की पावर 2m प्लस 2, 3 की पावर 2m प्लस 2 और 3 की पावर 2 अलग कर दिया। ये 3 की पावर 2m प्लस 2 को अलग कर दिया और 3 की पावर 2 को अलग कर दिया। ये कर तो सकता हूं ना, क्यों, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाती है। ठीक है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, बेस इक्वल है ना 3, और यहाँ भी 3 है, तो पावर क्या हो जाएगी 2m प्लस 2 और प्लस 2। ठीक है, या फिर 3 की पावर 2m प्लस 2 और फिर क्या कर दिया, 3 की पावर 2 कर दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर 2m प्लस 2 था, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 3 की पावर 2m प्लस 2 की वैल्यू उठा के और यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखो -8 को m से मल्टीप्लाई करोगे तो 8m -8 और -9, -8m -8 और -9। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू उठाओ 3 की पावर 2m प्लस 2 की। अब 3 की पावर 2m प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, देखो 3 की पावर 2m प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 8k, -8m इधर आएगा तो +8m और -9 इस साइड में आएगा तो +9 हो जाएगा। तो ये वैल्यू उठाओ और वहां रखो, ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो क्या रखोगे, देखो 3 की पावर 2m प्लस 2 की जगह क्या लिखोगे, 8k प्लस 8m प्लस 9। ठीक है, इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का मतलब 9, -8m -8 -9 -17, 9 8 जा 72, 72k, फिर 9 8 जा 72, 9 8 72, तो 72m, फिर 9 9 जा 81 -8m -17, देखो 72k, उसके बाद में 72m -8m, तो कितना हो जाएगा 64m हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, 72m -8m क्या हो गया 64m, और 81 -17, 81 -17 64। देखो सम में से 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आने के बाद में 9k प्लस 8m प्लस 8 बच गया। इसका मतलब 8 इंटू k डैश इज डिविजेबल
बाई 8। ठीक है, ये क्या है 8 इंटू के डैश, और ये 8 से डिविजेबल है, और यही अपने को प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार बता जरूर दिया करो कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया।